सतगुरु मेरा साया रहे मैं गलिया बड़ी दरी यावो में अदबिस गोता अदबिस गोता सतगुरु मारा केवटिया रे सतगुरु मारा केवटिया रे औ पल में उतारे रे पार मेरी येरी लाग रही हमारे सतगुरु मिले पारो लागो मिले तेरो लागो मेरी येरी लाग। जो आप ये लाइव दृश्य देख रहे हैं बारणी खुर्द से, जितने भी आप लाइव दृश्य देख रहे हैं सभी को राम जी राम। जगत रूपे तो क्या भया मेरा सतगुरु रूपा सतगुरु रूपा जे मारा सतगुरु सतमुख वेदो जे मारा सतगुरु सतमुख वेदो हरि ने मिला तेरे आई ओ मेरी तेरी लाग हमारे सतगुरु मिले पार गुरु मेरा गुरु पावरा गुरु देवारा भाई गुरु देवारा आओ धर्मदास री अर्ज सायब ने धर्मदास री अर्ज सायब ने पायो बोलो श्री सदगुरु जी महाराज के, अनंत सिद्धरियाऊ जी महाराज के।
बोलो आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, बोलो दाता श्री गुलामदास जी महाराज की, भरत माइक ले बोलो तुम गुरु जी महाराज की। एक इन बोला दो इन बोला सर बोलना होगा भाई बोलो दादा एक्स्ट्रा माइक बोल क्या बजो बोले राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री गलुदास जी महाराज की, श्री दयाल जी महाराज की। लिवलागी प्रब्रह्म सो रतियन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार राकेश नमो पकड़ माइक गुरुदेव जी और ले बैठ जा जन त्रिकाल केवल विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। मैं तो अर्ज करा गुरु थारे,
उतारो कोई जीवन पार उतारो तन मन चाहे शीश काट लो मारो को माने चरण बोलो राम जी महाराज की, आनंद श्री जी महाराज की, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की, आचार्य आनंद जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लिया बेटा सकल जंजाल। राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
दाता शरणार्थी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। और आओ देखो सब बोलो राम। एक गांव में कहीं एक सेठानी और सेठ रहता। तो सेठानी कहीं सत्संग में लाल सत्संग उरागती, जो सेठ कहीं माया में रहता 24 घंटा। सेठानी कहीं एक दिन कियो सेठ ने के सत्संग में जाओ। सेठ जी के थोड़ी जाओ तो सत्संग में, थोड़ी रखो तो सत्संग में ध्यान। जब सेठानी के 2-3 दिन हुआ, सेठानी के रात का भोजन नहीं कर लो ने सत्संग में नहीं गया। और सेठ जी गया चलो पजाम फेर सत्संग करता। जन जाने देखेड़ा कोनी कोई होवेला सरपंच मोटा नेता होवेला। सेठ जी की आगे आओ जन नेता की आगे कहीं कर आटी बैठ जाओ। सेठ जी की के वापटी बैठ जाओ के जी तो संत कियो के बैठ जाओ। बस सत्संग में अगला दिन नींद ही आवे कहीं है जो थंबो जो नींद आएगा सेठ ने बोले महाराज ने सत्संग पूरी करन जे बोली जोर के सेठ नींद खुली के प्रसाद लेते जाओ के सेठ जी की अब सत्संग सुन ली, भूख लगड़ी प्रसाद वहीं करा भोजन ही करा घर जान। जित घर गया सेठ जी जना सेठानी कियो के कहीं हुई नया सेठ जी सत्संग में के 3 ही बातें सुनी के कहीं के आगे वो बैठ जाओ और प्रसाद ले जाओ। सेठ जी कुछ ऐ कहीं 3 मंत्र सेठानी कियो हाँ ऐ रटता तो 24 घंटा। और सेठ जी 2-3 दिन रटता रिया। पच कहीं एक दिन सेठ के घर में रात का चोर पड़ियो। जो सेठ जी रात में मंत्र रटे चोर माइन भिड़ियो सेठ जी के आगे आओ। चोर डरतो बटी बैठ गो के सेठ जी रात कर दी के कहीं चोर के जित चोर बैठ गो सेठ जी के बैठ जाओ वो बैठ गो। चोर थोड़ी देर इनके फाच गिरियो के अल्लाह पे तो सही रहे घरे अल्लाह के जिते सेठ जी कियो के प्रसाद लेते जाओ के अबे पक्का ही पहचान लिए सेठ जी ने किया के पग पकड़ो तो गांव वाला ने मत बताई जाओ सुबह हमारी बदनामी हो जाए। मैं तो ने बार धन लान दे दूं। वह सेठ जी ने धन लान दे दियो बरोबर माता ने रख दियो। सेठ जी होएगा सुबह उठ्या सेठानी दिन के सेठ जी के मैं पूरी जिंदगी में नहीं तो धन कमा पाओ तो जी तो एक दिन 3 बातों का समझा रहे। एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संग साथ की हरे कोटि अपराध के सत्संग में तो लाभ होवे। 3 बात ये तो धन मिलको में पूरी उम्र में मन कमाऊंगा। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्रीदेव जी महाराज की, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। फोन जूम आउट कर दीजिए, जूम ज्यादा ले चले बंद कर दियो चल दो। जितने भी आप लाइव दृश्य देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ये बारनी खुर्द से लाइव दृश्य है, बहुत ही सुंदर सत्संग समारोह चल रहा है। प्रकाश जी जलवानिया जो आप ये लाइव दृश्य देख रहे हैं बारनी में प्रकाश जी जलवानिया के घर पर है।
हमारे बाल संत बहुत सुंदर भजन श्रवण करवाया। बस राम जी महाराज पहला क्यों दोनों आज कंपटीशन में बाल संत मन के नंबर दे दीजिए। नंबर का नंबर दोनों नहीं बराबर तो एक जन्म को याद है और एक आयोड़ा है आचार्य श्री जी हाथ में अब किन कम देवो बताओ हमारा दरियाल जी महाराज कह जी सबसे ताज है नंबर दोनों नहीं बराबर। बोली राम जी महाराज की नमो राम पर ब्रह्म जी रे सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे फल फल दरिया सतगुरु बेटिया श्रवणा शब्द मस्तक धरिया शरणो सतगुरु दयाल मुख हृदय हरिनाम नितपति सत्संग साधु जीवन सुखरा तात मिले पुण्यमाप मिले सुख प्राप्त मिले युवती सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई लोक मिले सिर लोक मिले विद लोक मिले वे कूट बलाई सुंदर और मिले सब सुख संत समागम दुर्लभ भाई
ले जाय वही दिल लेता तरंग समाय वही दिल लेता दादा श्री गुलाबदास जी महाराज आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज आचार्य वर्तमान श्री सविंद्राम जी महाराज की श्री धूमगिरी जी महाराज की बोलो राम परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जगत गुरु संत सम्राट सतगुरु श्री दरिया जी महाराज के चरणों में गलत पाठ प्रणाम करता था। सत्संग सभा में विराजमान राष्ट्रीय राम संप्रदाय रेंद्र पीठाधीश्वर आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री सविंद्राम जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करता था। साथ में रेणुदाम से पूजिए बस्ती राम जी महाराज शास्त्री जी के चरणों में बार बार प्रणाम। नौका धाम सो पूजिए आप जी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता था। कि धाम खबरें ना बाप जी श्री शीतल गिर जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। राम जी महाराज बाप जी
बाल संत भरत जी पवन जी सब संतारे चरणा में वंदन अशोक भक्ताने राम जी राम दोनों दकानी राम मन जीना दीना संत मिल जाय मातु रोजगारी में जाए बोलते में लोग हमें થઈ જાય પણ નહીં એક જણા કદી 5 કરોડ વેલો નહીં તો ખુદ અટેન્ડ કરે જીવન મામલો જોડાય પણ એડાય ભગત પણ એડાય સરકારી કૃપા રેડી એને ગાવા રમાનો છોટો બોટાણો મોડાવે તો ઈ સંતાને બોલાવે સંતાને યાદ કરે સાથ મને જે જાગા સંત મહાપુરુષો શરણ મળી જાવે પછી सब प्रकारो सुख भोग मिले बात ना लिखियो हरिमय संत संताने मय हरि हरि बीच चिंता नहीं भगवान से मिलनो चाहे तो संगी नो गुण થઈ જાય डालवान छोटे नमाज पर भगवतिया या सीढ़ी फिर कान से ऊपर जावा अपने बीच में भगवान के बीच रे मैंने जी का संत महापुरुष आया सम्राट संत या અને શ્રી દરિયાજી મહારાજના મારવાડ ભૂમિ રે મને ऐसो राम भजन उपदेश दिया साथ में मैंने शरीर धारने हमारे बीच में नहीं रहेला लेकिन जिन जगह भजन साधना करी ते इनके आज तिरेला और जब तक शुरू चांद साग है जब तक तिरेला कोई संदेश है कि राम नाम में बड़ी ताकत है जीवों को पानी माते पुत्री ही जाते हैं कि ठीक है लेना देके डूब जावे और राम नाम रो ही उपदेश है संत लेके संतारा चरण रंग वंचत चरणम रंग लपटाई होई दिन है लेखा एडा मारवाड़ में भगवान संत या मीराबाई जी महाराज जी का संत रविदास जी महाराज ना अपना गुरु महाराज मान और साचा उपदेश जोड़ा मेरे कारण से भगवान इतना प्रभावित हुआ कि रविदास जी महाराज जाति रक्षण में जुटिया करता और भगवान के प्रति बड़ो प्रेम हो संत स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज पहला पत्र में लाया गए कि भाव भक्ति करियो प्रेम से रस अमृत पीजियो सेवा बंधन आत्मा के हरि बदलावा लीजियो सेवा करी करनी प्रेम करो आज घर में बोला भोजन भी अगर कोई वेचता है आटी छाछ और मिर्चा खिलाई दे तो भी फिर वास्ते सातों मिठाइयां है अगर प्रेम में जीमा हो जाना ए रिया बढ़तो दांत फिरतो अगर जीमा में भले गाजू कतली जीमा में तो कामड़ी जय रोजी देखो इन्हीं प्रकार प्रेम पुरुषों श्री रविदास जी महाराज भक्ति करी भक्ति रे कान से भगवान बड़ा खुश हुआ खुश रहना कान से देखो गंगा ही का इका कुंडरे महीने अंदर लेना है देवरी बहन वेगी वो संतारो चरना मत हेतु भी कोंडे में आओ सदगुरु कबीर साहब सत्संग रे में भी नगरी रो राजा को भी गयो અને બે કેવા જણા હોય છે થોડો આગે आगे हेरको तक आगे हेरको ठेठ आगे हेरको और कितना पीछे है सर थोड़ा गाड़ी साबन ना आए हवा हटा जो वाह ठीक है बैठ बैठ कितना पर बैठ जाओ जो भी आप लाइव दृश्य देख रहे हैं सभी हरिया गुरु भक्तों को राम जी राम बारनी खुर्द से प्रकाश जी जलियावड़ा के आज बारुंदा के उपलक्ष्य में बड़ाई देवी सत्संग समारोह का आयोजन रखा हुआ है। देखो सदगुरु कबीर साहब और रविदास जी महाराज दोनों उत्तर प्रदेश में बहुत भक्ति करता है। सदगुरु कबीर साहब कने भी नगरी रो राजा आयो रोज आवता जावता तो सदगुरु कबीर साहब ने के बाल दिए काटे जुतिया काटे रविदास जी नाम रामे के भगवान रो चरण में काटे वास्तव सही है सदगुरु कबीर साहब का वास्तव सही है तो वास्तव चरण में भंगारो ही रहा करे पंडित प्रभावित हुई भी बात दूसरे दिन गया रविदास जी महाराज गए रविदास जी महाराज रो काम कयो पेट भरने वास्ते और घर चलाने वास्ते की सामग्री करनी पड़े कोई व्यवस्था करनी पड़े रविदास जी जुतिया गाता और उन टाइम में मैंने नगरी रो राजा गया नगरी रो राजा जाओ तो रविदास जी राम जी राम गया तो रविदास जी महाराज सरलो सादगिरा सरता कुछ आप क्यों मैं नगरी रो राजा की जगह मत खड़ा हुआ तो राजा पूछे बाप जी आप क्यों खड़ा हुआ कि आप प्रजा पूरा संचालन कर रहे हो मालिक कोई वास्ते में खड़े हो क्यों बाप जी मैं तो आप सब प्रभावित हो रहे हो आप चलना मत लेनो मैंने क्यों ठीक है राजा होते होते कोई दूसरी जगह को ड्रम रम रख पड़ा अब पुण्य मत दो ही एक में खालड़ी बिलेड़ी ने एक में चरना मत गंगा जा
આમ વિચાર કર્યો રાજા ભેળો ચલે હાથડિયાળ પાણી કે 7-8 લાખ બન જા ओ किगर पीवनो हो लेकिन हाथ में मैं ले लियो तो हाथ में तो ले लियो लेकिन पीवनो हरे पड़े के अपन सुना के भाई दामर कनो निकला पर नहीं बन जाई ये पाप आना बेटा जाई जे वो जीव चरणा में लेगो हाथ रे जी के को ही कोट रे में बनाई दियो ये कोट रे में कैसे दे दो देखो अब वो नगरी राजा के कोट जो खराब हो राजा महाराजा ने भोजन बनाने वाला एक रिया करे कपड़ा धोने वाला एक रिया करे दाल गाड़ी करने वाला अलग रिया करे एव कर पूरा सब अलग अलग है नाई खाती सब अलग है धोबी अलग है कोट खोल धोबी बोले धोबी पूरा कोट एकदम तैयार है एकदम चाट हो जो मीठो है ठीक है धोबी आप घर ले को साबुन लगाए सर्फ लगाए केमिकल लगाए लेकिन मीठी हो धोबी की और चाटा घणे है मोटा मोटा है जेका मेड जे को हेडो कड़ो धीरे से मुंडा में लियो मुंडा में लेते जीभ टच करता ही फिर सबरे मैंने व्यापक राम लीधी के लागे अब वो आप पत्नी कने गयो फिर तेरी ताले मेला में कीर्तन करने लागे बेटा मैंने जो कीर्तन करे ताले करो लागे विचार करे गेलो बात मैंने पत्नी विचार करे वो तो नहीं बोल करे अचानक खाली वो छाटो जो मुंडा में जीभ रे असकुश करता है राम राम करन लागे पारा घटा राम राम करिया जना पत्नी कीयो राम राम करी जना माना पेट भरी गई चाल राम राम तो कौन करे मरा एडो तेरी संतली की व्यस्ति राम राम करना संतान ने भी राम राम करना पर बी भाई रे मन में आई कि वो राम राम करे जना डब्बा कोई राजा महाराजा नौकरी करनी अरे राम राम करे जना राजा महाराजा बाहर निकाल दे देश निकाल दे दे सुजा भी दे यही जाति राजा के राजा साहब आप कोट रेडो कई लागू होती में कारण शू मारे घर वाला राम जी मने बाल में गाया में भीषम सब में राम राम करे 12 घंटा वेगा है क्यों कई कारण से भी नहीं हो कि पहला आपने खुद कपड़ा ने धोयो मालिश कई केमिकल साबुन लगाया लेकिन वो कुतरियो नहीं दाग आते महीने वो दाग है जो मुंडा में लगावते हैं राम राम रे धोने निकल लागे राजा के रे कोट धोने मन देनो हो जुलुम वेगा के दे दियो फच तुम भाई की कोट लेना भाई गई घरे धोबी ने कियो वो कोट फच देना कोट कदी नहीं दूं चाहे मारी प्राण निकल जाए पर कोट नहीं दे राजा चाहे कोई दंड देवे तो मन एडो प्रभावित हो उस दिन राजा की वो नहीं देवे की बोल कल और रविदास जी का नाला रविदास जी के पुण्य पड़ गया प्रणाम किया राम जी राम आप विकल जी को चरणा मत दियो जी को आदो महाराज को काल आलो जो मुल्तान आज अगर लेव खालड़ी पानी पानी होचे वो भेड़िया भेड़ी अपन मारवाड़ी करो ते भेड़े ना बैठा मोती नीप जय मोती नीप तो महापुरुष ए संत कह रहा है कि रविदास संतों की ऐसी महिमा कोट कर्म कट जाए वही दिन है लेखा मेरे माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन है जिन दिन संत महापुरुषों का दर्शन हो जाया करे जिन घर में आवागमन हो जाया करे जिन घर मैंने साथी पद जयकार हुआ करे तो दिल माते राम जी महाराज ने पूर्ण कृपा रिया करे बड़े भाग्यशाली आपा देखो आज चारों ओर देखो बात पाकिस्तान रे 7 महीने युद्ध चल रही है फिर भी आप आजादी जी रही हां कि कितो अपन भारत सनातन धर्म रे पूरी कितनी मजबूत है बाकी एड़ा युद्ध हरू है जड़ा पहला रोटियानो पहला करना पड़े दो महीना खींचा है के करना पड़े लेकिन अपन आज एड़ा भाग्यशाली आज दिन सत्संग में बैठा कि मां पुरुष ने परमात्मा कृपा है बाल भागो तक नहीं हुए ऐसी महिमा रियोड़ी है आदि अनादि काल से बाकी ए जी का लोग का आज बेटो खेड़ तक अपन दुख देवते या पूरा इतिहास में अगला 1500 साल 1000 साल करना ए अपन हाथ संबंध बनो रखे अपने ध्यान ही रहे लेकिन आटो कोई क्षेत्र है कि समझी लावे तो हिसाब लावनी दे के भाई कौन है क्यों हम बात पूछ मारी तो थोड़ो बहुत होशियार होना है भाई ए पूछ न हरू होगा तो अपन की करते समझी लावे तो हिसाब लाने पारी को बता ले तो अपन बने लो पेट कोई खराब क्यों पिता जी का अपने धर्म रहत बहुत हानि करिया ये बात सचेत चेतना वास्ते ज्यादा नहीं बोल वाणी ने विराम देवा आगे आगे निकली रे मैंने ऋण दामरा पूजिए उत्तराधिकारी जी महाराज चरणा में निवेदन करा आप अमृत में वाणी श्रवण करो गुरु राम जी महाराज की श्री दरियाव जी महाराज की राम राम ठीक है ऊपर ठीक है जी महाराज की अनसिद्रियाल जी महाराज की अनसी रामदास जी महाराज की श्री धूमगिरी जी महाराज की दाता श्री मुरादास जी महाराज की स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान
पूर्णिमा परसों की आज के आनंद की बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ कीर्तन आप सभी बच्चे बोले यद फलप्राप्ति तपसा योगी ने समाधिना तब फलप्राप्ति समय फलों संकीर्तना जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए तब से प्राप्त नहीं हुए समाधि प्राप्त नहीं हुए वो फल केवल और केवल कीर्तन करने में जाए कलयुग केवल नाम आधारा और सुंदर सुंदर उतरे ही आप सभी दो मिनट पीछे बोले मैं तोर मेरे राम तेरा राम सिया बोलो राम एक साथ सभी बोली बोलो राम नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बार बार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत दरिया सतगुरु बेटिया जामिन जनन सनात शरणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुत एक इनके पद वंदन किए नासत विधान है अनेक सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम देवराज अनंत विभूषित संत सम्राट
आदि आचार्य सदरिया जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए नौका से पधारे त्यागी संत राम प्रकाश महाराज का वंदन करते हुए संत श्री राम जी राम संत जी और शीतलगिरी जी महाराज सभी संतों को सरल हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले प्रकाश जी जलियावड़ा परिवार के द्वारा बालुंडा के उपलक्ष्य में अभी आप संतों की महिमा सुन रहे थे। रामलाल जी ने सुनाया संतों की कितनी महिमा। सिद्ध सुधारे दे आपनी साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दाता संत चरण प्रवेश। सिद्ध होता है वो अपनी देह को सुधारता है, ऐसी सिद्धि होती है हजारों वर्ष तक अजर अमर रख सकता। साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दाता संत चरण प्रवेश। वो भूमि धन्य पावन और पवित्र हो जाती है जहां संतों के चरण प्रवेश हो जाते हैं। तो सिद्ध साध और संत तीनों की परिभाषा अलग अलग है। सिद्ध वो है जो अपने जीवन को कई सालों तक अजर अमर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए सिद्ध महापुरुष हुए महाराष्ट्र में चांगदेव जी महाराज। चांगदेव जी महाराज को 42 बार मृत्यु आई लेने के लिए और 42 बार चांगदेव जी ने सिद्धि के माध्यम से वापस लौटा। और चांगदेव जी की उम्र हुई 1400 वर्ष। एक दिन चांगदेव जी महाराज ध्यान में बैठे तो महाराष्ट्र में संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई, ये भाई बहन थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र थी 16 वर्ष। एक दिन चांगदेव जी ने उन्होंने विचार किया कि चले आज ज्ञानेश्वर जी महाराज का दर्शन करने चले। सुबह रवाना हुए तो चांगदेव जी महाराज के लाखों भगत थे अनुयायी। तो गुरु महाराज कहां जा रहे हो? कि मैं मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज का दर्शन करने जा रहा हूं। कि आप उल्टी गंगा कैसे बाहर हो? उनकी तो उम्र है 16 वर्ष और आपकी उम्र है 14 वर्ष। तो चांगदेव जी महाराज के मन में अभिमान आ गया, अहंकार। ये दो चीज ऐसी है जो काटने का काम करती है। अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुल्हाड़ी, दोनों का काम है काटने का। आप विचार करके देख लेना, जो आदमी अहंकारी होगा उसे कोई समझ नहीं रखेगा कि वो आदमी के साथ अहंकारी। छोड़ो। दूसरा कपटी, जो मन में कपट रखता है। संत महापुरुष कपटी नर सुधरे नी 100 साधों के संग मूंज भीगो गल गहरे वेतन तक। तो इस प्रकार अहंकार आएगा तो कोई बात नहीं, उसने कागज चाल दे पत्र लेकर ये तो लिख सकते हैं। अब चांगदेव जी महाराज कागज लेकर के बैठे तो लिखे क्या समझ में? आदमी लिखे, पीरी लिखे, वंदन लिखे, नमन लिखे, चिरंजीवी लिखे, अभिवादन लिखे, क्या लिखे? मन में ऐसा भाव कि मेरी उम्र तो 1400 वर्ष और वो 16 वर्ष। कुछ नहीं लिखा, कोरा का कोरा कागज भेज दिया, नीचे नाम लिख दिया आपका चांगदेव। वो लेकर कागज मुक्ताबाई के हाथ लगा। मुक्ताबाई ने पढ़ा। जो हमारे मारवाड़ वास्तव में मीरा प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र में मुक्ताबाई प्रसिद्ध भक्ति होती। मुक्ताबाई की वही उत्तर तो वापिस अगले तो करा। जड़ा मुक्ताबाई लिखो, चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष हो गई है, लेकिन जिस तरह ये कागज कोरा का कोरा है, खाली का खाली है, उसी प्रकार आप भी कोरे के कोरे, खाली का खाली है। आपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। वो लेटर वापिस चांगदेव जी ने पढ़ा। चांगदेव जी महाराज ने कहा इसको चमत्कार बताना पड़ेगा। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता नहीं। लेकिन सज्जनों, संत कभी चमत्कार नहीं बताता।
चमत्कार बताना ये तो बाजीगर का काम है, मदारी का काम है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, संत की तो सरलता ही चमत्कार है। तो आज चांगदेव जी महाराज ने सिंह की तो की है सवारी, सर्प की बनाई है लगाम, और जा रहे चांगदेव जी महाराज ज्ञानेश्वर जी महाराज मुक्ताबाई का दर्शन कर। तो मुक्ताबाई और चांगदेव जी महाराज ऐसे चौड़ी दीवार थी, उसके ऊपर बैठे। मुक्ताबाई ने आते हुए चांगदेव जी महाराज को देखा कि भाई जैसा महापुरुष है उसके अनुरूप ही इनका स्वागत होना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने दीवार पर हाथ लगाया, चल दीवार, चांगदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। दीवार चलने लगे। चांगदेव जी महाराज के जो अंदर अहंकार था चकनाचूर हो गया कि मैंने तो सजीव को वश में किया है, चेतन को वश में किया है। धन्य तो इनकी भक्ति जो जड़ और निर्जीव है उनको वश में कर दिया। चांगदेव जी महाराज मुक्ताबाई के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब मुक्ताबाई ने कहा, सुन रे चंगला, तू राम भजन बिना रह गई कंगला, यानी खाली रह गया। तपसी त्यागी मुनि जना, पढ़ियोड़ा पंडिता, नाम बिना खाली रहेगा सिद्धता और लड़ता। रामदास जी महाराज के पद में आता है। तो फिर गुरु मंत्र लेकर के चांगदेव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, और अंत समय में विमान आया, और विमान में बैठ करके परमात्मा की धाम की प्राप्ति की। सीधे और साधु, साधु किसका नाम है? परकारी साधुमती साधु। सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत अपराध, कहत कबीर वो कभी मिले राम स्नेही साथ। साधु सरोवर राम जल राग देश को चुनाई, दरिया में प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। साधु का जीवन होता है वो सरोवर की भांति होता है, तालाब में कोई भी आकर के अपनी प्यास बुझा सकता है। ऐसे संतों की सत्संग में आकर के कोई भी अपना ज्ञान अर्जित कर सकता है। संत ये नहीं कहते ये तेरा ये मेरा है। अयम निज परोवेती गणना लघु चेतसाम, उधार चिंतावान तो वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुच्छ हृदय वाले लोगों की बातें हैं। जिसका हृदय विशाल और उदार है उसके लिए पृथ्वी ही परिवार है। सिद्ध साधु और संत, संत किसका नाम है? जिसने सत्य तत्व की प्राप्ति कर ली है। जैसे दादू, दरिया, मीरा, फूला, कर्मा, ये संत ऐसे महापुरुष हुए जिसके भगवान भी पीछे पीछे घूमते हैं। कबीर मेरा मन निर्मल भैया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर राज के मैंने इतने राम राम करते करते मेरा मन निर्मल हो गया। कितना? जैसे गंगा नीर। गंगा जी का नीर जल एकदम ठंडा भी होता है, शीतल होता है, और एकदम कीलिर होता है। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो यही सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, विष चुड़ावे चाकर अमृत देवे हार, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जिंदा पावे जग, दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रख। विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये विष है। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। सदगुरु दरिया साहब के सुंदर पद है, सुना देते हैं, फिर आप आचार्य से सुनेंगे। अमृत का के सब कोई यार Thank you.
बोलो राम। बहुत ही सुंदर सतगुरु रियाज साहब का ये पद। अमृत निका के सब कोई, निका है नहीं सुंदर है, लेकिन पिया बिना अमर नहीं। दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म आगार, कहा सुना सुख नाले, सुनिया पावे सुना। परमात्मा का नाम कैसा, ये निर्मल है, कोई इसमें मल नहीं है, किसी भी अवस्था में अपन राम राम कर सकता। बाकी अपन जितना भी मंत्र है तो भी में विधि विधान है, और थोड़ी कोई गलती हो जाए तो कोई फायदा की जगह नुकसान हो जाए। क्या ये कोई गणेश जी का मंदिर और पुजारी रहे तो भाई गियो कि हमारे घर में बाप जी विघ्न ही विघ्न रहे, कोई मंत्र एड़ो बताओ नहीं जो घर में कहीं विघ्न दूर हो जाए। माला देती है कि 108 में नाच दो माला जप लेनी, श्री गणेशा ये विघ्न हरो, श्री गणेशा ये विघ्न हरो। क्योंकि वो माला ले गियो तो रास्ता में ठोकर लागी तो भूल गो, श्री गणेशा ये विघ्न करो। अब घरे जाए हरो जपड़ी हरो श्री गणेशा ये विघ्न करो, घर में तो डबल उल्टे उल्ला दौड़े दौड़े पास घर में फायदो तो ये को नहीं डबल नुकसान होंगे। काई जपे कि श्री गणेशा ये विघ्न करो, तेरे में आ बात मान की मैं क्यों श्री गणेशा ये विघ्न हरो। तो कहने का मतलब है राम को नाम है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भेब्रह्म समान। राम को नाम तो सरल है भाई, वाल्मीकि वो क्यों कि राम राम नहीं कर सकते, नारद जी क्यों राम राम नहीं कर सकते, काय कर सकते क्यों मरा मरा, क्यों मरा मरा ही कर, वो मरा मरा 3 बार क्यों आप मरा 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 जो उल्टो नाम उल्टो होती। ऐसा सरल राम जी का नाम है। दरिया नाम निर्मला, पूर्ण ब्रह्म आगार, परमात्मा का नाम है, वो पूर्ण है, ब्रह्म है, आगाध है, जिसका कोई वार पार अंत सीमा नहीं, लिमिट नहीं, अनलिमिट है। लेकिन का सुना सुतना ले सुनिया पावे स्वाद। आप 56 प्रकार का भोजन बनाए दिए और फिर सामने रख दिया भी भोजन की महिमा करा कि भोजन बड़ो स्वादिष्ट है, भोजन बड़ो स्वाद है, तो महिमा करना भाई भूख भागी गई नहीं, भूखना तीसरी मूर्ति का सूत्री कान में वाली मुंडा निकली की मूर्ति का विकास हो। तीसरी मूर्ति का कान सूत्री गाली और हृदय में उतर गई कि मूर्ति की कीमत है लाख। तो आप कान सुनवारी कान काट दे, कीमत है 10 रुपये। और आप कान सुन के भैया बाप बाप की राम राम करो, सत्संग करो, सेवा करो माता पिता की, तो आप कीमत होगी 100 रुपये।